अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 2 का आगाज़ कर रहे हैं जी। लेक्चर नंबर 2 में आज कुछ बड़े मज़े के एमसीक्यूज़ हैं जिन्हें हम सीखने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 1 आज का है रिलेटेड टू यूज़र इंटरफेस। मज़े की बात बताऊँ, मैं तकरीबन कोई 6-7 साल से पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लेवल पे। तो मैंने आज तक ना 2 इंटरफेसेस पढ़े हैं। डेफ़िनेटली अगर आप फ़ील्ड को जानते हैं तो आप भी जानते होंगे कि एक ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस है और एक आपके पास कमांड लाइन इंटरफ़ेस है। मैं रिसेंटली फर्स्ट ईयर इंडियन एक ऑथर की बुक पढ़ रहा था जो इंडिया में एज ए पीटीबी, जैसे हमारे पास पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है, वहाँ पे ऐसे ही टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती है कंप्यूटर साइंस की फर्स्ट ईयर लेवल की। तो उसका एक आर्टिकल पढ़ते हुए मुझे पता चला कि भाई 2 इंटरफ़ेसेस नहीं हैं, 5 इंटरफ़ेसेस हैं। नाम हम पहले से जानते हैं लेकिन उन्हें इंटरफ़ेसेस के तौर पे जाना जाता है, इस चीज़ का हमें आइडिया ही नहीं था। जिसमें उसने ज़िक्र किया ग्राफ़िकल यूज़र इंटरफ़ेस का, कमांड लाइन इंटरफ़ेस का, वॉइस बेस्ड इंटरफ़ेस का, टच बेस्ड इंटरफ़ेस का, इवन के गेस्चर बेस्ड इंटरफ़ेस का। तो कहने का मकसद ये है कि मुख्तलफ़ जो इन्वायरमेंट्स हैं, मुख्तलफ़ ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ या इवन के हाई स्कूल स्टडी की बात कर रहा हूँ या कॉलेज लेवल की, तो बड़ी एडवांस चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। माज़रत के साथ हमें इन चीज़ों का आइडिया ही नहीं होता। चलें जी, आज का जो हमारा पहला एमसीक्यूज़ है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। साथ दीजिएगा, साथ-साथ समझते आना है, साथ-साथ जो है ना आपने इन्हें हल करते आना है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, आई थिंक सो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के हवाले से जो एमसीक्यूज़ आज हमें बनाना चाहिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस के हवाले से। यूजेस GUI इन्वायरमेंट, GUI इन्वायरमेंट। यहाँ पे वो GUI के बारे में पूछ रहा है कि सर GUI जिसे हम प्रोनाउंस करते हैं GUI के तौर पे, ये स्टैंड फॉर क्या होता है? आप इसके बारे में क्या जानते हैं? यानी कि अगर हम इसे प्रोनाउंस की बात करें कि इसे कैसे प्रोनाउंस करना है जी, प्रोनाउंस्ड एज ए, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जी, GUI के तौर पे। ओके, ये स्टैंड्स फॉर क्या है? ये फर्स्ट ईयर लेवल के चैप्टर नंबर ग़ालिबन 5 में भी मौजूद है और चैप्टर नंबर 10 में भी मौजूद है। बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन है। पहले GUI स्टैंड्स फॉर के हवाले से हम जो ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, देखिएगा जी। सबसे पहले नंबर पे है ग्राफिकल यूज़र इंटरचेंज, ग्राफिकल यूज़र इंटरचेंज। दूसरे नंबर पे ऑप्शन है हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तीसरे नंबर पे ऑप्शन मौजूद है ज्योमेट्रिकल अपर इंटेलिजेंस, ज्योमेट्रिकल अपर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। चलें, और चौथे नंबर पे कंसिडर कर लें जी ग्रामेटिकल यूज़र इनकॉर्पोरेशन, ग्रामेटिकल यूज़र इनकॉर्पोरेशन। ओके जी। तो तकरीबन ये मैं को 3-4 दफ़ा इसका नाम पहले भी ले गया हूँ इसी लेक्चर के दौरान। इसे हम कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ओके, चलें जी। खैर मज़ीद इसके ऊपर डिबेट होएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी टॉपिक में, तो मज़ीद तफसील देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आज का कॉपी पेस्ट के हवाले से। एक टर्म है क्लिपबोर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इवन जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं, इससे रिलेटेड भी अक्सर ये आ जाया करता है। तो ये देखते हैं जी। टू कॉपी अ पिक्चर, टू कॉपी अ पिक्चर ऑफ द स्क्रीन टू द, ऑफ द स्क्रीन टू द क्लिपबोर्ड यूज, टू द क्लिपबोर्ड यूज। ये किस चीज़ को यूज़ करता है? ऑप्शंस देखिएगा। नंबर 1 है अल्ट की,
कि क्या ये अल्ट की को यूज़ करता है, क्या ये शिफ्ट की को यूज़ कर रहा है, या क्या ये प्रिंट स्क्रीन की यूज़ कर रहा है, यानी कि प्रिंट स्क्रीन का लफ्ज़ भी बाज़ औक़ात आ जाता है, प्रिंट स्क्रीन की यूज़ कर रहा है, या इनमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ दीज। ठीक है जी, ये पहले से लिख के बाद में भी समझाया जा सकता है, लेकिन साथ साथ लिखने का बेनिफिट ये हो जाता है कि चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, तो इसमें याद रखिएगा जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रिंट स्क्रीन की। प्रिंट स्क्रीन की, टू कॉपी अ पिक्चर ऑफ द स्क्रीन टू द क्लिपबोर्ड यूज़ प्रिंट स्क्रीन की। तीसरा क्वेश्चन देखें जी, थर्ड क्वेश्चन आज का है रिलेटेड टू नेटवर्किंग फील्ड। एग्ज़ाम्पल है और बाज़ का डेफिनेशन में भी आ जाया करती है, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं जी, इज़ खाली जगह इज़ यूज्ड टू ट्रांसमिट डिजिटल डाटा ओवर टेलीफोन लाइंस। कि डिजिटल डाटे को टेलीफोन लाइंस पे जब आप मूव करवाते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक और मज़े की चीज़ याद रखें कि डाटा जिसे हम डिजिटल या एनालॉग फॉर्म में, डिस्क्रीट या कंटिन्यूस वेव में रिप्रेजेंट करते हैं, टेलीफोन लाइंस में डिजिटल फॉर्म में पहली बात तो मूव ही नहीं करता। टेलीफोन लाइन सिर्फ कंटिन्यूस वेव को सपोर्ट करती हैं, डिजिटल डाटे को सपोर्ट नहीं करती, यानी एनालॉग डाटे को, एनालॉग सिग्नल को सपोर्ट करती हैं। तो डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्जन के अमल को कहते हैं मॉड्यूलेशन। और जब रिसीवर साइड पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे अगेन कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर को ज़ुबान समझ आती है 0-1, यानी एनालॉग से दोबारा डिजिटल में कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी। तो डिजिटल से एनालॉग मॉड्यूलेशन है, जबकि एनालॉग से डिजिटल डी मॉड्यूलेशन है। इसके लिए एक डिवाइस यूज़ होती है, वो आपने पहचाननी है। वो कौन सी डिवाइस है? क्या वो नेटवर्क कार्ड है, वो डिवाइस क्या साउंड कार्ड है, या वो डिवाइस क्या ग्राफिक कार्ड है, या उस डिवाइस को हम मॉडेम कहते हैं। तो डेफिनेटली इसका आंसर है मॉडेम। मॉडेम का एम हो मॉड्यूलेटर और डी ई एम है डी मॉड्यूलेटर, यानी मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सी डिवाइस प्रोवाइड कर रही है आपको? मॉडेम कर रही है। नेक्स्ट देखिएगा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है, हाइलाइटर को डिसेबल कर दें जी। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी, एक सेकेंड। जी, क्वेश्चन नंबर 4 वो हाइलाइटर साहब जो है नखरे करने लग गए थे, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का रिलेटेड टू CRT मॉनिटर, और इससे रिलेटेड डिस्प्ले स्क्रीन की टाइप्स में अक्सर सवाल आ जाता है कि भाई डिस्प्ले स्क्रीन की टाइप्स कौन सी हैं, कितनी हैं। 2 टाइप्स होती हैं, एक CRT होता है और दूसरे नंबर पे फ्लैट पैनल डिस्प्ले, जिसमें LCD, ELD और गैस प्लाज्मा यूज़ होता है। तो CRT से रिलेटेड जो सवाल अक्सर पब्लिक सर्विस कमीशन में एज ए जनरल कंप्यूटर साइंस MCQs के तौर पे अपेयर होता है, मैंने देखा। CRT इज़ द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कि ये किस में यूज़ हो रही है जी। तो CRT जिसे कैथोड रे ट्यूब कहते हैं, आइए मैं कुछ ऑप्शन शेयर करता हूँ तो आप पहचान करेंगे। क्या ये माउस के यहाँ यूज़ होती है, क्या ये मॉनिटर के यहाँ यूज़ होती है, मॉनिटर, या
क्या ये यूज़ होती है COO रैंडम कोई भी एब्रीवेशन टाइप वो चीज़ डाल देंगे, या कोई कंप्यूटर वायरस का नाम लाइक दिस के बहुत सारी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रोजन आर्स का नाम ले रहा हूँ। और मॉनिटर के स्पेल यहाँ पे हैं जी, मॉनिटर जी। तो CRT एक टेक्नोलॉजी है जो कहाँ यूज़ होती है, वो जो यूज़ होती है शहज़ादे मॉनिटर के यहाँ। किधर यूज़ होती है? मॉनिटर के यहाँ यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है कि इन MX एक्सेल we cannot edit the content, we cannot edit the content of a cell by कि हम सर MS एक्सेल का जो कंटेंट शरीफ हैं उसे हम एडिट नहीं कर सकते। कुछ ऑप्शंस वो इस तरह से बना करके देगा आपको कि सर हम अल्ट की को प्रेस करके नहीं कर सकते, क्या हम फार्मूला बार को क्लिक करके नहीं कर सकते। साथ साथ देखते आएँ, प्रेसिंग अल्ट की, सेकंड ऑप्शन है क्लिकिंग द फार्मूला बार, क्लिकिंग द फार्मूला बार, क्या हम फार्मूला बार पे क्लिक करके नहीं कर सकते। प्रेसिंग द F2 बटन, ये F2 की भी बाजू का बटन या की एक ही चीज़ होती है। डबल क्लिक द सेल, डबल क्लिक द सेल। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देयर इज़ कॉन्सेप्ट इन ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट नॉन एज एक्टिव सेल और पैसिव सेल। पूरी स्प्रेडशीट में जिसके अंदर रोज़ की अगर तादाद पूछ ली जाए तो जो मॉडर्न शीट्स चल रही हैं इनमें 16,384 कालम्स होते हैं। रोज़ की तादाद अगर पूछ ली जाए तो वो 10,48,576 के करीब है। इतने बड़े कम्बिनेशन में जो सेल इस टाइम करंट टाइम पे सेलेक्ट होता है उस सेलेक्टेड सेल को एक्टिव कहते हैं। और हमेशा हम एक्टिव सेल में ही डाटा एंटर कर सकते हैं, कभी भी ऐसा सेल जो एक्टिव नहीं है यानी सेलेक्ट नहीं है उसमें डाटा एंटर नहीं कर सकते। और जो सेल इस टाइम एक्टिव नहीं है वो सारे सेल क्या कहलाते हैं जी? पैसिव सेल कहलाते हैं। तो यहाँ भी याद रखिएगा कि हम अल्ट की को प्रेस करके कभी भी कंटेंट को एडिट नहीं कर सकते। किसके कंटेंट को जी? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कंटेंट को। अच्छा, यहाँ पे फिर स्टोरेज डिवाइसेस के यूनिट के हवाले से क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टेराबाइट? टेराबाइट किसे कहते हैं? जिसे TB के नाम से हम जानते हैं। सही है, यूनिट है टेराबाइट, जिसमें स्टार्ट होता है बिट से, फिर इस तरह से 4 बिट्स मिल जाएं तो निबल। ये कुछ चीज़ें मैं औरल बोल जाता हूँ साथ में, ये बड़ी मज़े की और बड़ी काम की चीज़ें, इन्हें साथ साथ लिख लिया करें। कलेक्शन ऑफ 4 बाइनरी डिजिट्स, इसे हम निबल के नाम से जानते हैं। इसी तरह से कलेक्शन ऑफ 8 बाइनरी डिजिट्स 1 बाइट कहलाती हैं। इसी तरह से कलेक्शन ऑफ 4 बाइट्स अगर हम मिल जाएं तो वो 1 वर्ड या सिंगल वर्ड कहलाते हैं। इसकी कन्वर्जन और भी बहुत सारी है, बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें हैं इसके अंदर। मेरा कन्वर्जन वाला अगर आप टॉपिक देखेंगे यूट्यूब स्टूडेंट ID अकेडमी चैनल पे, चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर्स वाली प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे आपको कन्वर्जन यानी बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी के हवाले से एक लेक्चर है बाकायदा, बड़ी तफसीलन वहाँ पे ये मेमोरी यूनिट्स लिखे हुए हैं, आप उसे लाजमी देखिएगा, क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। फिर इसी तरह से अगर 1024 बाइट्स मिल जाएँ तो वो किलो बाइट बन जाता है। इसी तरह से फिर 1024 को हम 2 की पावर 10 काउंट करते हैं, यानी 2 टू द रेज़ पावर 10। अगर KB मिल जाए तो वो 1 MB बना देता है, यानी मेगाबाइट। इसी तरह से फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। तो ये टेराबाइट के बारे में बात कर रहे हैं कि टेराबाइट क्या चीज़ है। ऑप्शंस पे गौर कीजिएगा, एन ऑप्टिकल स्टोरेज, एन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम कैपेबल,
medium capable of storing vast amounts of information, vast amount of information. ऑप्शन बी है a multifunctional operating, a multifunctional operating environment। ऑप्शन सी है हमारे पास फ्लैश मेमोरी, और ऑप्शन डी है रफली अ ट्रिलियन बाइट्स। क्या है ऑप्शन डी जी? रफली अ ट्रिलियन बाइट्स। ये बहुत सारे बाइट्स हैं, ट्रिलियंस में बाइट्स हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी कि सर हम इसे कंसीडर करते हैं कि 1024 मेगाबाइट गीगाबाइट इज़ इक्वल टू 1 टेराबाइट, यानी ट्रिलियंस ऑफ बाइट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। अभी ये फिर गड़बड़ेशन पे उतर आया जी, इसका कलर ज़रा चेंज करना पड़ेगा। हाईलाइट स्टॉप करो। अरे भाई किस चक्करों में पड़ गए हो? हाइलाइटर की अभी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7। जी तो शायद ये बार बार हाइलाइटर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है आज का रैम के हवाले से कि व्हाट डज रैम इन अ कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर। व्हाट डज रैम इन अ कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर। कल भी डिबेट हुई थी रैम के हवाले से, वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी के हवाले से मैंने एग्जांपल भी दी थी आप लोगों को। तो आइए मैं कुछ ऑप्शन देता हूँ, आप गेस कीजिएगा। मज़ीद डिटेल इंशाल्लाह पे इस हवाले से देखेंगे। रीड एंड मेमोराइज, रीड एंड, क्या ये रीड एंड मेमोराइज कहलाता है? क्या इसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं? क्या इसे हम रैंडम एक्सेस मॉड्यूल के नाम से जानते हैं? या क्या ये रैंडम एक्सेस मॉडेम है? रैंडम एक्सेस मॉडेम है। तो मैंने कल भी बताया था कि जो आपकी रैम है उसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं, और जो रोम है उसे हम रीड ओनली मेमोरी के नाम से याद करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की जानब मूव कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो हमारा आज का 8 है वो रिलेटेड टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्या क्वेश्चन है जी? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन are widely used as, are widely used as। ऑप्शन ए है इसका नोट आउटलाइंस फॉर टीचर, क्या ये टीचर्स के लिए आउटलाइंस डिसाइड करता है, बनाता है, या टीचर जिसको यूज़ करते हैं वो आउटलाइंस बनाते हैं, यानी कि टॉपिक की आउटलाइंस? क्या प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट्स होती है?
प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट होती है। क्या हम इसे कम्युनिकेशन फॉर प्लानिंग के लिए यूज़ करते हैं? कम्युनिकेशन फॉर प्लानिंग के लिए यूज़ करते हैं जी, या इन तमाम कामों के लिए, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो इसे तमाम कामों के लिए यूज़ किया जाता है। टीचर्स आउटलाइन भी बना सकते हैं, स्टूडेंट प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन भी देते हैं, और आप लोग प्लानिंग की कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, यानी प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। यानी कि हम इसे कंसिडर करेंगे ऑल ऑफ दीज। क्या कंसिडर करेंगे जी? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करें। आप अमूमन वायरस के बारे में सुनते हैं भी मेरे कंप्यूटर में वायरस आ गया जी, कंप्यूटर सही से बिहेव नहीं कर रहा। एक पॉइंट ज़हन में रखिएगा कि कभी भी वायरस हार्डवेयर को डैमेज नहीं कर सकता। वायरस हमेशा अटैक करता है सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो यहाँ पे जो रिलेटेड MCQs है, अ कॉमन नेम फॉर सॉफ्टवेयर एरर, अ कॉमन नेम फॉर सॉफ्टवेयर एरर। ये सॉफ्टवेयर एरर के लिए जो कॉमन नेम यूज़ होता है, कौन सा यूज़ होता है जी? क्या हम उसके लिए बग्स यूज़ करते हैं? क्या उसके लिए हम ट्रोजन यूज़ करते हैं? क्या उसके लिए हम लॉजिक बम यूज़ करते हैं, लॉजिक बम्स? या उसके लिए हम वायरसेस के हवाले से नाम उसका रखते हैं? तो किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो भी एरर होएगी, यानी बग होगी, बग इज़ अनदर नेम ऑफ एरर। तो आपने ज़हन में रखना है कि कंप्यूटर एरर्स को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। लास्ट MCQs है आज के लेक्चर के हवाले से। 10वें नंबर पे जो आज हम MCQs डिस्कस करने जा रहे हैं वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है। अगेन एक शॉर्टकट कमांड है, बड़ी फेमस, तकरीबन ये मल्टीपल कंपटीशन के इम्तिहान में रिपीट हो चुकी है। शॉर्टकट कमांड है कि विच शॉर्टकट की इंसर्ट आ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन, न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन। कि करंट प्रेजेंटेशन के अंदर नई स्लाइड अगर आपने ऐड करनी है तो शॉर्टकट कमांड क्या है पावर पॉइंट में ना? मैं कुछ कमांड्स लिखता हूँ, पहचान कीजिएगा, फिर मैं इसका आंसर भी साथ शेयर कर दूँगा। क्या हम Ctrl+N यूज़ करते हैं? क्या हम Ctrl+M यूज़ करते हैं? क्या हम Ctrl+S यूज़ करते हैं? या इन सब में से कोई भी नहीं, या ये सारी ही हैं? बाज़ का इस तरह का सिनेरियोज़ बन जाता है, यानी कि ऑल ऑफ दीज़ या नन ऑफ दीज़ वो कहेगा। तो याद रखिएगा कि जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, अमूमन जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे अगर आपने कोई नया डॉक्यूमेंट या नई फाइल आपने अटैच करनी है तो Ctrl+N यूज़ होता है। जबकि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अगर आपने कोई नई स्लाइड ऐड करनी है तो उसकी शॉर्टकट कमांड है Ctrl+M, Ctrl+M। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी, और साथ साथ इन्हें रिपीट करते जाएं। और जो कुछ चीज़ें मैं औरल प्रेजेंटेशन में साथ साथ ज़ुबानी कलामी बता देता हूँ उन्हें मेंशन कर लिया करें। और अगर किसी दोस्त को, भाई को इसके नोट्स चाहिए होंगे पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, ये अगेन एक MCQs बोल गया हूँ, PDF स्टैंड फॉर अक्सर पूछ लिया जाता है, तो PDF स्टैंड फॉर होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो अगर किसी को PDF फ़ाइल चाहिए होगी तो व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, आप वहाँ पर रब्ता करके शेयर करवा सकते हैं। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।